नमस्ते बच्चों, स्वागत है कानून की इस अनोखी पाठशाला में। मैं हूं आपका अपना दादाजी और आज इस सफर में मैं आपको सिखाने वाला हूं जिंदगी और कानून का एक बहुत ही मजेदार सबक, जिसका नाम है वादे और कॉन्ट्रैक्ट। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे कि वादे कैसे किए जाते हैं और सबसे जरूरी बात, उन्हें निभाया कैसे जाता है। तो अपनी जगह पर आराम से बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए दादाजी की ये कहानी। देखिए, इस विषय में गहराई से उतरने से पहले एक बात हमेशा याद रखना। कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में किसी पेपर पर बस अपने साइन कर देना काफी नहीं होता। असली मेहनत तो उस वादे को पूरा करने में लगती है। जब दोनों पक्ष या पार्टीज अपने हिस्से का वादा पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट असल में मुकम्मल होता है। तो चलिए अपने कानून की कहानी की किताब का पहला पन्ना पलटते हैं। हमारा पहला चैप्टर है वायदे निभाए कैसे जाते हैं। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला है एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे मान लीजिए अगर एक्स ने वाई से 5 लाख रुपए उधार लिए और एकदम सही तारीख पर मुस्कुराते हुए लौटा दिए, काम पूरा, वादा पूरा। दूसरा तरीका होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। सोचिए, ए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है सामान डिलीवर करने की, बिल्कुल तय समय पर बी के पास जाता है, पर बी दरवाजा ही नहीं खोलता। अब ए ने तो अपनी ड्यूटी पूरी की ना, इसे हम कोशिश यानी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे, कोशिश करने के भी अपने सख्त नियम होते हैं, जिसे हम कानून की भाषा में वैलिड टेंडर कहते हैं। उसके लिए आपका ऑफर अनकंडीशनल होना चाहिए। अरे आप किसी को रात के 2 बजे नींद से उठाकर सामान डिलीवर करने तो नहीं जा सकते ना। वक्त और जगह दोनों सही होने चाहिए। और एक बात, अगर 100 डिब्बों का वादा किया है तो 80 डिब्बे देकर काम नहीं चलेगा। वादा पूरी तरह से निभाना पड़ता है। आइए अब अगले पन्ने पर चलते हैं। चैप्टर 2, वादा कौन पूरा करेगा। आखिर इन वादों को निभाने का ये भारी बोझ किसके कांधों पर होता है। अब आप ही सोचिए बच्चों, अगर किसी काम में आपके खुद के हुनर या पर्सनल स्किल की जरूरत है, तो वादा किसको पूरा करना होगा? आपको खुद। सोचो, आपने एक मास्टर पेंटर को बुलाया एक बेहतरीन पेंटिंग बनाने के लिए, और उसकी जगह उसका कोई असिस्टेंट ब्रश उठाकर आ जाए, बिल्कुल नहीं चलेगा। वादा करने वाले को खुद आना पड़ेगा। पर हाँ, अगर बात सिर्फ पैसे देने की है, तो एजेंट या कोई और प्रतिनिधि भी खुशी खुशी आकर पैसे दे सकता है। यहाँ कानून के 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है सक्सेशन यानी उत्तराधिकार। अगर किसी को अपने पिताजी की जमीन या संपत्ति मिलती है, तो पिताजी के कर्ज भी उस इंसान को ही चुकाने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के फायदे दूसरे को मिलते हैं, बोझ या कर्ज बिल्कुल नहीं। है ना ये बड़ा ही चालाक नियम। अब इस बड़े से नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 6 लाख रुपए। अगर 3 दोस्त मिलकर ये उधार लेते हैं, तो उधार देने वाले के पास एक कानूनी ताकत आ जाती है। वो इन तीनों में से किसी एक का भी कॉलर पकड़कर पूरे 6 लाख वापस मांग सकता है। इसलिए दादाजी हमेशा कहते हैं, दोस्तों से उधार लेना सोच समझकर, वरना सारा बोझ अकेले उठाना पड़ सकता है। चलिए कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है वक्त, जगह और वापसी वादे। कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त घड़ी का वक्त या नक्शा बनाना छूट जाता है। ऐसे में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कानून ने कुछ फॉल बैक रूल्स बनाए हैं सबकी सुविधा के लिए। जैसे अगर वक्त तय नहीं है, तो एक रीजनेबल टाइम में काम कर दो। दिन तय है पर वक्त नहीं, तो आम बिजनेस आवर्स के अंदर पहुंच जाओ। और अगर जगह तय नहीं है, तो वादा करने वाले का फर्ज है कि सामने वाले से पूछे कि भाई साहब किस जगह सामान भेजना है, आप ही तय कर लीजिए। कभी कभी दोनों पार्टियों को एक ही वक्त पर अपना अपना काम करना पड़ता है। जैसे एक हाथ से पैसे दिए और दूसरे हाथ से दुकान से सामान लिया। इसे साइमल्टेनियस प्रॉमिसेस कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ वादों में एक इंसान को कड़ी मेहनत पहले करनी पड़ती है, जैसे घर बनाने का काम, और तब जाके उस मजदूर को पैसे मिलते हैं। ये होते हैं डिपेंडेंट प्रॉमिसेस, जहां पैसा आपके काम पूरा करने पर निर्भर करता है। और अब हमारी इस कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। क्या होता है जब वादे को निभाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाए? ये हमारा चौथा चैप्टर है, जब वादा नामुमकिन हो जाए। आप खुद सोचिए, एक बड़ा अजीब सा सवाल है। क्या कोई कानूनन किसी मरे हुए घोड़े को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? या पूरे इंडियन ओशन को तैर कर पार करने का वादा? बिल्कुल नहीं।
कानून कहता है कि अगर कोई काम शुरू से ही बिल्कुल असंभव या नामुमकिन है तो वो अग्रीमेंट शुरुआत से ही बिल्कुल वॉइड यानी अमान्य होता है। इसे हम इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। लेकिन जिंदगी में कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसे हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। एक बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट अचानक किसी घटना की वजह से नामुमकिन हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी बड़े कॉन्सर्ट की टिकट ली, पर ठीक पहले दिन सिंगर बीमार पड़ जाए या दो देशों में अचानक युद्ध शुरू हो जाए। ऐसी स्थिति में कानून समझदारी दिखाता है और दोनों पार्टीज को उनके वादों से रिहा कर देता है। आइए अब इस एक्सप्लेनर के 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पुराने वादे नए समझौते। इसमें हम जानेंगे कि पुराने उधार आखिर कैसे सेटल होते हैं। मान लीजिए आपने एक दुकानदार से 3 अलग अलग बार उधार लिया और अब आप एक साथ कुछ पैसे जमा करा रहे हैं, तो किसमें से पैसे कटेंगे? इसके लिए कानून में एक जबरदस्त 3 स्टेप नियम है। स्टेप 1, कर्जदार खुद बताए कि ये पैसे किस उधार को चुकाने के लिए हैं। अगर वो चुप रहे तो आता है स्टेप 2, उधार देने वाला अपनी मर्जी से उसे किसी भी उधार में एडजस्ट कर लें। और अगर दोनों ही चुप हैं तो आता है स्टेप 3, कानून आकर कहता है कि जो उधार सबसे पुराना होगा, पैसे सबसे पहले उसी में काटे जाएंगे। इसे एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट को बदला कैसे जाता है। एक शब्द है नोवेशन, जिसका मतलब है पुराने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से खत्म कर देना और नए दोस्तों के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना। जबकि ऑल्टरेशन में दोस्त वही रहते हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तों को थोड़ा सा बदलकर नया लिख दिया जाता है। देखा आपने, अपना कानून कितना लचीला है। अब हम पहुंच गए हैं अपनी कहानी के आखिरी चैप्टर पर, जिसका नाम है वादे का अंत। चलिए जानते हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स की कहानी आखिर खत्म कैसे होती है। तो बच्चों, ये सब इस कॉन्ट्रैक्ट वाले हाईवे से बाहर निकलने के अलग अलग रास्ते हैं, जिसे कानून में डिस्चार्ज कहते हैं। या तो आप सीधे सीधे अपना काम पूरा कर लें या आपस में सहमति कर लें। कभी कभी इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है या वक्त निकल जाने पर लैप्स ऑफ टाइम हो जाता है। और इसमें सबसे बुरा रास्ता पता है कौन सा है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब कोई धोखा दे दे या अपना किया हुआ वादा तोड़ दे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बात समझनी है, जिसे हम रिमिशन कहते हैं। पता है, कानून सिर्फ नियम और सख्ती नहीं सिखाता, कभी कभी दया भी सिखाता है। जब उधार देने वाला खुशी खुशी कम पैसे में मामला खत्म करने को तैयार हो जाए, जैसे 5 लाख के उधार की जगह सामने वाला कहे चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 2 लाख दे दो और बात खत्म, इसे रिमिशन कहते हैं। और इससे भी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे तरीके से समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, कानून और वादे निभाने का ये खूबसूरत सफर यहाँ पूरा होता है। कॉन्ट्रैक्ट के इन सभी नियमों और बारीकियों को जानने के बाद दादाजी आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अब आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपकी जिंदगी का अगला बड़ा वादा बिल्कुल सही और कानूनी ढंग से निभाया जाए? इस बारे में सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और जिंदगी में अपने वादे पूरी ईमानदारी से निभाते रहिए। नमस्ते।